वो लोग इस अपमान को समझेंगे और वो मेहनत करेंगे और इतनी ताकत बनाएंगे, कल उनको सलाम करना पड़े। आपको याद रखना मेरी बात को। मैं पुनः अपनी बात पे आता हूं। अब ये लड़ाई तीसरी आजादी की है। कौन सी लड़ाई है? तीसरी आजादी की लड़ाई। लड़ना चाहते हो नहीं लड़ना चाहते बताओ। ये लड़ाई बिना एकता के नहीं लड़ी जा सकती है। मध्य प्रदेश में रहने वाले 90% समाज जो बहुजन समाज है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उन लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उनके नेताओं को नहीं, उनके समाज को एकजुट होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, समाज को जाके जागरूक करना पड़ेगा, तब हम तीसरी लड़ाई की आजादी जीतेंगे। क्या आपको 2 अप्रैल का अन्याय याद है? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को याद है। अब तो कान से सुनो बेटा, नालायक लोगों का कोई इलाज नहीं है। दोनों हाथ उठा के बताओ 2 अप्रैल का दर्द किन किन को याद है? खून के आंसू रुलाए सरकार ने, खून के आंसू। हजारों लोगों ने जेल काटी, इतने परिवारों ने शहादतें सही, कितने साथियों के बदन पे लाठियों ने खाल उधेड़ ली। हमारा खून बहा मध्य प्रदेश में। 2 अप्रैल के आंदोलन में सरकार के लोगों ने हमारा तमाशा बनाया, हमारा मजाक उड़ाया, हमारे खून पे हंसे सरकार के लोग। यही सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। इनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो तो अपनी सरकार भी नहीं बचा पाए, अकेले वो सरकार का मुकाबला नहीं भी कर सकते। इसलिए आप बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हम ही ऐसे लोग हैं जो इनका सामना कर सकते हैं। ये दम अब यहां की कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। अब अगर इस निकम्मी सरकार को कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो वो यहां उपस्थित मेरा बहुजन समाज है, वही उखाड़ कर फेंक सकता है और कोई उखाड़ नहीं सकता। हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारे प्रदेश में हमारे हक छीने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। अगर हमें हक बचाने हैं या हक देने वाला बनना है तो हमें एकजुटता करनी पड़ेगी। क्या आप एकजुटता के लिए तैयार हो? जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब मन से दोगे? अगर पिछड़े वर्ग के भाइयों के अधिकारों पे आंच आओगी तो खून दक देने के लिए तैयार रहोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर मेरे आदिवासी भाइयों पे अन्याय होगा तो संघर्ष करने के लिए, खून देने के लिए तैयार हो क्या? बताओ। और जो यहाँ मेरा आदिवासी और पिछड़े वर्ग का परिवार है, अल्पसंख्यक वर्ग का, मैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी पूछना चाहता हूँ, उनके साथ अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ने को लिए तैयार हो या नहीं हो? बताओ। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन दलित समाज के स्वाभिमानी लोगों के हक अधिकार की लड़ाई को इनके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो? बताओ। अगर ये एकता बन जाएगी, भाईचारा बन जाएगा तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। मैं खुद अपने भाइयों के लिए इस एकता को बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता हूं। अगर खून भी देना पड़ा तो चंद्रशेखर आजाद का ये वादा, भीम आर्मी का ये वादा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे तमाम सीनियर नेता यहाँ है, हमारे प्रदेश के दोनों अध्यक्ष,
मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं, इस एकता के लिए अगर अपने खून का भी बलिदान करना पड़ा बहुजन भाईचारे के लिए तो हम लोग तैयार हैं। कुर्सी की तो क्या हैसियत है, कुर्सी तो बहुत छोटी बात है। हमें दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देना, अपनी एकता बना के रखनी है। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए बताओ? मांग पत्र देने के लिए। जो मांग पत्र मैंने पढ़ा है, तुम चाहते हो उसकी मांग पूरी हो? दोनों हाथ उठा के बताओ पूरी हो या नहीं। वो जो वहां खड़े हैं वो बताओ पूरी हो या नहीं हो। ये मांग पत्र तुम्हें क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारा राज यहाँ नहीं है। ये मांग पत्र सरकार को हम लोग 1 महीने का समय देते हैं। देखिए, अगर 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी बड़े जन सैलाब के साथ फिर भोपाल आएंगे। लेकिन मुझे आपसे कुछ और कहना है, मुझे आपसे कुछ और कहना है। अगर इस मांग पत्र का मैं घोषणा पत्र बना दूं, अगर अकेले रहोगे तो मांगना पड़ेगा, मांगना ऐसे। और अगर एकजुट हो जाओगे तो ये तुम्हारा घोषणा पत्र हो जाएगा, घोषणा पत्र। तुम्हारी जो मांगे हैं वो लिख के तुम मुझे दे दो। और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में, इस धरती पे आने में 9 महीने लगते हैं। इस 9 महीने का समय तुम लोग मुझे मेरे साथ संघर्ष करने के लिए दे दो। पहली बात, तुम्हारी जो भी मांग है उस मांग का मांग पत्र बना के मुझे दे दो। और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में जितना समय लगता है, मैं 10-20 साल तुमसे नहीं मांग रहा हूं बहुजन समाज के लोगों, उस 9 महीने का समय मुझे दे दो। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी सारी मांगों को 1 दिन के अंदर पूरा करके हम लोग दिखाएंगे, मेरा वादा। बैठे 100 से ज्यादा लोग अगर विधानसभा में ना पहुंचे तो मुझे कहना, मेरा वादा है आप लोगों से। अगर आप 9 महीने मात्र संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, 9 महीने का समय देके संघर्ष करने के लिए कितने लोग तैयार है जरा बताओ। चलो हाथ नीचे करो। आपको नेमावर का न्याय याद है? आप गए थे ना मेरे साथ नेमावर? देखो, जब आपका राज नहीं होता तो क्या होता है। मेरे परिवार को नेमावर में जानवरों से भी पूरी तरह अन्याय करके दफना दिया गया और मेरी बहन भारती खून के आंसू रोती रही। हमने मांग की सीबीआई खाना पूर्ति की, लेकिन मेरे परिवार को नेमावर के न्याय नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्या आप चाहते हो नेमावर के परिवारों को न्याय मिले? चलो आगे बढ़ो। आज हमारे प्रभारी भी आया है और गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञापन सौंपे, अपनी तमाम मांगे रखी, पिछड़े वर्ग की मांगे और अन्य मांगे। एक इतिहास की भी मांग है कि भाई हमारे इतिहास को लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है। ये बड़ा भोला समाज है यहाँ मध्य प्रदेश में। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, अगर उनको याद हो, इतिहास से सीख लेनी चाहिए, अपना इतिहास बचाना चाहते हो ना, याद करो राजस्थान में 75 गुर्जर समाज के भाइयों को किस तरह से गोलियों से छलनी करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खून के आंसू रोने के लिए पूरे गुर्जर समाज को मजबूर किया। याद करो, उन माओं को याद करो जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को खो दिया। क्या बात करते हो?
इनसे उम्मीद करते हुए तुम्हें न्याय देंगे। इन्होंने इतिहास लिखा तो भी हमें अपमानित किया। अगर अपने इतिहास को बचाना चाहते हो, अपने वर्तमान को स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हो, तो अपनी ताकत बनाओ, गुलाम नेताओं को छोड़ के आओ मेरे लोगों, मेरा 9 महीने के लिए साथ दौड़ देखो चल रहे मध्य प्रदेश में। इतिहास भी बचेगा, इतिहास भी बचेगा और इतिहास बनेगा भी। जैसे आज यहाँ इतिहास बना है, हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने मुझसे कहा कि किसी बहुजन समाज के नेता ने, संगठन ने इतनी बड़ी रैली नहीं की। भोपाल में 1997 में माननीय काशीराम साहब जी यहाँ आए थे। मैंने उनसे कहा इससे पहले आप लोग इकट्ठा भी नहीं हुए, आज आप इकट्ठा हो गए हो तो देखो इतनी बड़ी रैली हो गई है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो तुम्हारा राज भी मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। सरकार इतनी डरेगी आज की आपकी रैली के बाद कि कुछ लोग जो मंच पे बैठे हैं, हो सकता है कल उनको भाजपा ज्वाइन करा ले। घबराना नहीं, एक जाएगा 100 आएंगे। मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की